Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. आज जैसा कि हम सभी जानते हैं बजट सेशन था, तो मार्केट में जैसा मैंने कल डिस्कस भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो पिछली वीडियो, कल की वीडियो। उसमें मैंने इनफैक्ट फर्स्ट हाफ जो था वीडियो का इसी पे डेडिकेट किया था कि बजट सेशन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। एक तरह से ये न्यूज़ इवेंट एक बड़ा इवेंट है। सिंपल एक न्यूज़ आने पे कई बार प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तो एक बड़ा इवेंट है। इस दिन भी चांसेस होते हैं प्राइस एक्शन काम करना मुश्किल है। मतलब देखो, कहने का मेरा मतलब ये है, प्राइस एक्शन काम ना करने का मतलब आपने कोई प्लानिंग की, सपोज कि हाँ ये अभी ऊपर दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है बाइंग का, पर अचानक से कुछ न्यूज़ आता है, कुछ अनाउंसमेंट होता है, ये मार्केट बहुत ही इरेशनल वे में, ऑल्दो मार्केट को इरेशनल कहना गलत बात होती है, मार्केट इज ऑलवेज रैशनल, हमारा सोच हमारी समझ गलत हो सकती है, बट एनीवे उस वक्त आपको लगेगा कि ये बहुत ही इरेशनल मूव था। जैसे कि ये देखो, ये टॉप से अब कितना फॉल था। आप देखो यहाँ पर जो टॉप बना है उसके बाद से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल था, और कितने देर में, सिर्फ आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर इतना बड़ा फॉल आ गया, उसके वापस रिकवरी आई। तो ये कोई प्राइस एक्शन में आपको ये नहीं दिखेगा कि इस तरह का शार्प, हाँ अप्स एंड डाउन्स आपको मालूम चल सकते हैं कि यहाँ से फॉल आ सकता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल सकता है, ये दिख सकता है। बट ये कहना कि ये 15 मिनट में इस तरह का शार्प मूव और फिर वापस पूरी की पूरी रिकवरी आ जाना, इनफैक्ट निफ्टी में तो पूरी की पूरी रिकवरी आ गई, तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होता है जब आप कोई बड़ा इवेंट हो जिसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट हो उसका मार्केट पे। इसलिए इस दिन मैंने कहा था कि अगर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, आइदर क्वांटिटी कम रखें या फिर आज के दिन ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ट्रेड एक दिन ना भी करोगे, अगर आप मान लो 200 या 210 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे साल में, अगर 200 ट्रेडिंग सेशन में से अगर 2-3 दिन आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो कोई नुकसान की बात नहीं है। आपका पर्पस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पे। तो ये चीज़ था। आप देखा, आपने खुद जिन्होंने भी देखा होगा, मैंने सुबह में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया भी था कि जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं या फिर इंट्राडे नहीं भी करते हैं या बिगनर हैं, उन लोगों को आज के दिन एटलीस्ट मार्केट को जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे जैसे बजट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे दिन बीतता है, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, ताकि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अगर मार्केट आवर्स में मुझे दिखता है तो मैं शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे, और मेंबर्स भी वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। एनीवे, चलो बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे, क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन वो रख सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग माई एनालिसिस। हमने यहाँ पर बात की थी कि काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखा था यहाँ इस जगह पर जब प्राइस था तब, उसके बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ऊपर भी गया। कह सकते हैं इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो अचीव हो गया ऑलमोस्ट। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, लेट मी शो यू अप्रॉक्सीमेटली, अगर यहाँ से हम लोग मेजर करें इसको, तो दैट इज अराउंड 1300 पॉइंट्स का मूव, विच इज अप्रॉक्सीमेटली हियर। तो ठीक है, चलो कह सकते हैं 1000 पॉइंट का मूव आ गया है। अभी देखते हैं ऊपर अचीव होता है या नहीं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बड़ा टाइम फ्रेम में, मतलब बड़ा पिक्चर में अगेन कुछ इस टाइप का ही फॉर्मेशन दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हेड एंड शोल्डर बन के ऊपर निकलेगा ही, गारंटी ऐसे कुछ भी गारंटी की बात नहीं होती, बट फिलहाल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है 850 860 के ऊपर, तो शायद हम लोग ऊपर के लेवल्स, दैट मीन्स 39,000 और फिर 40,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं हमें। मैं इसका टारगेट आपको दिखाई देता हूँ जल्दी से, अगर आप देखना चाहो तो। रफली दिस विल बी अराउंड 2400 पॉइंट का मूव। तो 2400 पॉइंट का मूव हमें कहाँ ले आता है, देखते हैं हम लोग। इस नेकलाइन को टूटते ही दैट विल टेक अस टू 41,000, जो कि हमारा अच्छा खासा ऊपर का लेवल है। ठीक है ना, अगर डेली चार्ट पे चलोगे तो लाइफ टाइम हाई तक हमें ले आ सकता है ये प्राइस। तो इस तरह से ही मार्केट काम करता है। अगर ऊपर चल रहा होगा तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे, रीजंस मिलेंगे, न्यूज़ मिलेगा, अगर ऊपर चल रहा है तो। ठीक है ना, चलो अभी बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ जो हमने बनाया, अभी डिस्कस किया, उसको हटा देते हैं और कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ आप और देख लो, यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन है। ये लेवल यहाँ देखो, इस तरह कुछ दिख रहा है हमें, जो कि समवॉट एग्जैक्टली ना, समवॉट इस तरह का फॉर्मेशन है। तो अगर ये ऊपर टूटता है तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के लिए अगर ये लेवल 600 का लेवल, 38,600 का लेवल इमीडिएटली अगर टूटता है तो एक क्विक मोमेंटम आ सकता है 200-300 पॉइंट का, और ऊपर के लेवल टच हो सकते हैं। बट ये लेवल टच होने के लिए मेरा हिसाब से, अगर किसी को काम करना है, मान लो यहाँ फ्लैट खोल के अगर ये ऊपर टूटता है, तो जिसको क्विकली टारगेट बुक करना आता है या फिर जो प्रैक्टिस में है उसके लिए सही रहेगा। अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा एक बार ये लेवल के लिए वेट कर लें। ये लेवल जो 860 का लेवल, ये क्लियर कट टूटने दें तो फिर हमें शायद डायरेक्शन मूव देखने को मिले। अगर ये टूटता है तो मैंने बात कर रखी है ऊपर के लेवल 39,000, एक मिनट में शो करता हूँ, लेट मी शो यू। इसको नीचे करते हैं, हाँ यहाँ देखो ये लेवल ब्लू लाइन से जो डेली चार्ट में हमने मार्क किया था, यहाँ पर ये लेवल आ सकता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 500-600 पॉइंट्स का एक प्ले एरिया आपको मिलते रहेगा अकॉर्डिंगली। बट जब तक ये क्लियर कट नहीं टूटता है 38,865 या 860 का लेवल, तब तक आपको क्लियर कट डायरेक्शन शायद देखने को ना मिले। हाँ, ये पॉसिबल है कि यहाँ पर से
जैसे हमने बात की ना कि ऊपर तक जा सकता है, हो सकता है एक बार ये ऊपर जाके या गैप अप खोल के हल्का फुल्का फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, तो इसके लिए आप तैयार रहना। देखो अगर ये इस बीच में इस जोन में कहीं पर खुलता है और उसके बाद ऊपर तोड़ता है तो यू कैन गो लॉन्ग फॉर दिस लेवल, आराम से यहाँ तक जा सकता है, दैट इज अराउंड 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का गेम। तो इस बीच में अपने टारगेट्स बुक करके आप निकल सकते हो। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर निकल के रिजेक्शन मिलता है, तो आप नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ तक के लिए वहाँ बताता हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है तो पहला सपोर्ट आपको ये इमीडिएटली रहेगा 38,600 का, ठीक है ना। उसके बाद नीचे के लेवल ये रहेंगे और देयर आफ्टर जैसे नीचे लेवल टूटता है तो आपको एक सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दैट विल बी अराउंड 38,000, क्योंकि 38,000 एक अप्रोक्सीमेटली एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये लेवल अननेसेसरी हो चुका है क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन टूट चुका है, तो हम लोग इस लेवल को एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमारा सपोर्ट ये रहेगा। जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये लेवल 38,000 का लेवल टूटेगा, आराम से आपको 37,800 37,700 का लेवल मिल सकता है। ऊपर की हमने बात कर ली, ऊपर के लेवल से 39,100। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमारे लिए ये चार्ट रहेगा 39,600 का। बट अगर आपको पीछे देखना है 30 मिनट्स में हम लोग चलते हैं और एग्जैक्टली इस बीच में कौन से लेवल आ सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लेवल बीच में बनता है 39,400 का, यहाँ पर देखो आप 39,500 या 400 कह लो, इसको हम लोग रेड से मार्क कर लेते हैं। ये रहा, ये लेवल जैसे लेवल टूटेगा, ब्लू लाइन का जो लेवल आपको दिख रहा है, अगर ये इस बीच में कहीं खुल के या फिर यहाँ से चलते हुए तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये लेवल फ्लैट खुल के, मतलब सपोज करो 38,600 400 के आसपास खुल के देन यहाँ तक, तो 1000 पॉइंट की रैली फिर से कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये बात आप ध्यान रखना जब भी आप इस तरह का ट्रेड करो, तो ये बात भी ध्यान रखो कि मार्केट की चाल कहाँ शुरू हुई है। सपोज मार्केट की चाल यहाँ शुरू हुई है, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तक जा सकता है, बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से चला तो हो सकता है इतना दूर जाने के बाद इसका मोमेंटम में थोड़ा रिडक्शन हो, थोड़ा कम हो जाए मोमेंटम, और उसके बाद फिर शायद हमारे टारगेट से पहले ही यहाँ पर एक वापस रिवर्सल आ जाए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना, ये नहीं कि सिर्फ लेवल्स खींच लेने पे, चार्ट पे अगर लेवल्स खींच लेने से सिर्फ ट्रेडिंग हो जाती तो बहुत आसान थी फिर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पर देखो जैसा मैंने बात किया ना, यहाँ पर पूरा का पूरा रिकवरी वापस से हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप बना लो, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। अभी मार्केट वापस से अब इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है, देखो यहाँ पे दिस दिस एंड ऊपर गया है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखो, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ हेयर यहाँ पे, हाँ जी। अब आपको करना क्या है, ये लेवल जैसा मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया था 17,600, इसको अगर चार्ट हम पीछे ले चलेंगे तो आपको दिखेगा ये लेवल बहुत टाइम से पहले भी हमारे लिए ये एक डिफिकल्ट टास्क था निफ्टी के लिए। 17,600 620 650 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप देखो यहाँ पर पहले ये लेवल सपोर्ट लिया, फिर टूटा, तो फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, जब ये टूटा यहाँ पर तो फिर इसी आसपास सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया था निफ्टी, तो वापस नीचे आया है। अब इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया मार्केट, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जिस तरह क्लोजिंग हुई है ना, तो चांसेस है 15 मिनट चलते हैं एक बार, चांसेस है कि ये शायद इसको इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए एक बार ऊपर चले। तो अब ऊपर चलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, इमीडिएटली पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 17,700 एंड 17,800 का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। ये लेवल्स आपको आ सकते हैं अगर इमीडिएटली मोमेंटम चेंज करने के लिए निफ्टी अगर ऊपर बढ़ता है, 17,800 17,700 के लेवल्स आ सकते हैं, सिर्फ मोमेंटम के लिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए अगर नीचे खुलता है किसी कारण से तो फिर तो आप यहाँ से ब्रेकआउट करके आप ऊपर के लेवल्स के लिए 100 पॉइंट का लेवल है, आप आराम से काम कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऊपर गैप अप खुल जाता है, फिर मेरे हिसाब से अगर मैं रहूँ ट्रेडिंग में, मैं ट्रेड करूँ अगर, तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ से 800 के लेवल से रिजेक्शन अगर मिलता है देन ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मेरा कहना रहेगा। अगर ये फ्लैट खुलता है इस जगह से, एक सेकेंड, इस जगह से कहीं पे भी, मतलब 17,500 के आसपास से 600 के आसपास से बीच से कहीं फ्लैट खुलता है और ऊपर निकलता है तो आपके ऊपर के लेवल्स रहेंगे 800 के ऊपर, आराम से आपको 18,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, बट कल के लिए मुश्किल है थोड़ा, मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी, मार्केट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। और अगर ये लेवल जो मैंने मार्क किया 17,520 का, या सेफ कहने के लिए आप 500 कह लो, ये लेवल अगर टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट रह सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसको हम रेड के बदले अब इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है।
तो ये, और दूसरा बात जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन दिखाया, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया था, इसको एक्सटेंड करोगे अगर तो इस जगह पे कहीं पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है प्राइस इसको तोड़ने के बाद एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेने कहीं पर आ सकता है इस जोन में, तो ये ध्यान रखना। अगर आपको रिजेक्शन पे काम करना है तो भी काम कर सकते हो, बट वहाँ क्विकली काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट करना है आपको तो सेफ्टी के लिए आप ये लेवल 17,500 का लेवल टूटने दो। एक बार ये टूटेगा तो फिर आपको यहाँ तक का लेवल मिल सकता है, दैट इज 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया। आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर थोड़े टारगेट लेके काम कर सकते हो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना जब तक ये ट्रेंड लाइन अब ये नहीं टूटता है, जैसे पहले इसको पीछे ले जाता हूँ आपको 30 मिनट्स पे। यहाँ पर हम लोग बात करते आ रहे थे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा था और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लेता हुआ मार्केट चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ देखो इस तरह से ही कुछ हमें दिख रहा है अभी कि इस तरह से हो सकता है एक बार मार्केट इसको रेप्लिकेट करे, दोबारा रिपीट करे। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन कन्विंसिंगली ना टूटे या फिर मोमेंटम का कुछ स्लो डाउन ना हो, तब तक चांसेस है कि ये ऊपर के लेवल्स को जा सकता है। 18,000 का लेवल्स भी हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं, ठीक है ना। और बजट भी ऐसा कुछ मतलब ओवरऑल बजट ठीक ही था, तो हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली मिले। बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी आज जो स्पीच हुई है उसके बेसिस पर डिसीजन मत लो। कई बार ऐसा होता है कि बजट में कुछ चीज़ें अच्छी होती है जो आपको एट द फेस अच्छी लगती है, बट मार्केट उसको किसी और तरीके से लेता है, या फिर मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट करके चल रहा होता है, और जब अनाउंसमेंट आती है या फिर न्यूज़ आता है तो फिर मार्केट उसको वापस अपने रियलिस्टिक लेवल्स पे ले आता है। इसलिए अभी तुरंत जंप इन नहीं करना। जैसा मैंने कल भी कहा था, आपको जो स्टॉक अच्छे प्राइस लेवल पे दिखें, अच्छे सेटअप के साथ दिखें, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दिखें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आप उसमें ट्रेड करो। सिर्फ बजट में अनाउंस किया गया है इसलिए नहीं। मान लो किसी स्टॉक को, मान लो ABCD को स्टॉक है और बजट में उसका अनाउंसमेंट किया गया है कि हाँ चलो इस स्टॉक को या फिर इस सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो अच्छी बात है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रखो, और जैसे जैसे आपको उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे उसके हिसाब से आप बाइंग करो। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खड़ा है, लाइफ टाइम हाई पे भी खड़ा है, बहुत ऊपर जा चुका है, फिर भी क्योंकि बजट में अनाउंस किया गया इसलिए मैं खरीद लूंगा और आई विल गो फॉर लॉन्ग टर्म। देखो एक स्टेटमेंट लोग का कहना होता है लोगों का कि मैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ। अब सपोज करो कोई स्टॉक इस तरह चल रहा है, 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्वेरीज आते हैं, लोग मुझे मिलते हैं, पूछते हैं सब। सपोज ये स्टॉक यहाँ पर बहुत तेजी से भाग के यहाँ पर, अब अनाउंसमेंट आया, कुछ कोई न्यूज़ आया, आपको मालूम चला या कहीं से टिप मिला, कुछ भी हो, आपने यहाँ खरीद लिया, आपने कहा नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हूँ। अब ये नीचे क्योंकि ये बहुत भाग चुका है तो ऑब्वियस बात है करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पर आके ये बहुत टाइम खड़ा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? आपको लगेगा अगर 6 महीने साल भर खड़ा हो जाए तो इसने तो अच्छा खासा मूव दे दिया, बट उसके बाद अगर ये खड़ा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? आप पैनिक में निकल जाओगे। इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, वीकेंड्स ऐसे ही निकलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसको अभी एनालिसिस के बाद, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल हम लोग इसकी बात कर लेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में एंड में 2-3 स्टॉक्स में डिस्कस कर लूंगा, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हम लोग वीडियो के एंड में 1-2 स्टॉक्स जो भी अच्छे दिखेंगे अपॉर्चुनिटी के उस पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए, नीचे के लेवल्स अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक के लिए, फिर ये कन्विंसिंगली अगर टूटता है देन वी कैन गो फॉर दिस लेवल, दैट इज 300 से लेके 260 का लेवल। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगा अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे लोग फंसते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको एक कोटक बैंक का और एक डिक्सन का एग्जांपल। आई थिंक नाम सुनते ही काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब कोटक बैंक इस जगह पर था, 1 सेकेंड मैं ड्राइंग्स हटा दूँ, हाँ जी। अब देखो कोटक बैंक जब इस जगह पे था तो कई सारे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि हाँ ये अब तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ। बट ये फरवरी से दिसंबर 2020 से लेके कब तक ये खड़ा रहा इस लेवल तक? सितंबर, यानी ऑलमोस्ट 9-10 महीने खड़ा रह गया। इसमें कई सारे लोगों ने पैसे निकाल दिए, अपना लॉस में बुक कर लिया, उसके बाद प्राइस चला फिर नीचे आ गया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ठीक है आपने फंडामेंटली सेलेक्ट किया कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, या न्यूज़ पे या एनालिसिस पे, बट एंट्री के लिए टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं कहता हूँ टेक्निकल को भी फॉलो किया करो। अब डिक्शन का भी मैं बात कर लेता हूँ, इसमें भी देखो आप वीकली चार्ट चलते हैं, चलो जल्दी आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा। यहाँ पर वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि ये मूव आ चुका है। अब ये स्टॉक यहाँ से रैली जब शुरुआत हुई 640 से लेके कितना परसेंट हो गया? 868, 9 टाइम्स हो चुका है ये, 600 से 6000 हो गया। तो अब क्या अगर इसमें रैली आती है, मान लो 10 टाइम्स होने के बाद अगर इसमें थोड़ी बहुत रैली आती है, कितना रैली ये भी देख लेते हैं, दैट इज 30%। अगर 10 टाइम्स होने के बाद 30% की रैली आती है तो इज दिस अ बिग डील? आप खुद समझो। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ फोमो में बाई किया है, इस जगह पे बाई किया है, इस जगह पे बाई किया है, वो तो फंसे रहेंगे। अब पता नहीं उनका लेवल कब आएगा, कब वो निकलेंगे, तो वो लॉस में माल काटेंगे, उसके बाद प्राइस ऊपर निकलेगा। ये चीज़ होता है। चलो बात कर लेते हैं जो अच्छे स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं उसके बारे में, ठीक है ना।
यहाँ पर देखो नवीन फ्लोरिन के बारे में मैंने आज टेलीग्राम में भी शेयर किया था, जब भी अच्छा खासा हाई बना रहा था। यहाँ वॉल्यूम भी देख सकते हो, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। तो मैंने ये डिस्कस किया था कि 4330 के ऊपर ये अच्छा स्ट्रॉन्ग अगर रहे तो ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है। अब उसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी है, बट इस स्टॉक को हम लोग 20 अक्टूबर से पहली बार मैंने शेयर किया था, वहाँ पे 200 EMA पे आया था। वहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20-30%, 25% के आसपास हमने कमाया भी है। अभी वापस से अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक, तो हम लोग ध्यान रखेंगे जैसे ही ये ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा, दिस कैन बी अ गुड ब्रेकआउट। वॉल्यूम भी अच्छा है तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसके साथ अब दूसरा जो है आवाज फाइनेंशियल। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बजट में हाउसिंग को लेके काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं चार्ट के बेसिस पे कहूँगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इसके पास, ठीक है। उसके बाद ये वापस इस रेजिस्टेंस के पास आया पहले, 1 सेकेंड, यहाँ पर इसके पास आया इस जगह पे, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट नहीं किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखते हो हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिखेगा आपको, और उसका ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम भी आया है, आप देख सकते हो। तो ये रहा वॉल्यूम। इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट के बाद 3081-82 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, और आपका टारगेट कहाँ रहेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से, दैट इज 700 पॉइंट, दैट इज 3700-3600 के आसपास टारगेट जा सकता है, ठीक है ना। आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो अकॉर्डिंगली, आप देख लो। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, मैं दिखा देता हूँ चार्ट्स, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई बिलीव। एक है HCL टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देखो ये अच्छे सपोर्ट पे है, पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट पे है, अच्छा खासा अभी इसमें स्कोप है। इसके बाद दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट पे खड़ा है, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली ये सपोर्ट था इसका, इस जोन पे ही खड़ा है वापस, अच्छा खासा फॉल आ चुका है। तो यहाँ पे भी स्कोप अच्छा है, आप इसको देख लो, अपने पुल बैक पे लेना है या फिर सही प्राइस है आपके लिए, जो भी है। एक स्टॉक इसमें और है TCS। अब ये जो स्टॉक है, ये बाकी आईटी कंपनी से, जो इसके मेजर आईटी कंपनीज है, निफ्टी आईटी के पार्ट, उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें ज़्यादा फॉल आया नहीं, जिस तरह से उसमें बाकी स्टॉक्स में फॉल आया, अच्छा खासा फॉल आया, उतना इस तरह से फॉल आया नहीं इसमें। और ये कहाँ तक फॉल आया, 618 लेवल, अगर ये स्विंग से हम लोग देखेंगे तो 618 लेवल फिबोनाची का अगर हम लोग आके देखें तो यहाँ तक फॉल आया, और ये पहला एक रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे, तो वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर चलने की अपना इसका तैयारी हो, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन, उसको हिट कर दिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप